वेलकम टू वाच चैटू चैनल। आज हम लोग देखने वाला है थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, दैट इज स्पेशली हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। और ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप यूपीएससी या एपीएससी एस्पिरेंट हो तो ही। और ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और वीडियो देखने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अभी ये वाला देखिए, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड दैट इज 1786 और 1947 के बीच में था जो, और एक आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 टिल डेट। तो उसमें भी 3 फेज में डिवाइड किया गया है, प्री नेशनलाइजेशन पीरियड, पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड, लिबरलाइजेशन पीरियड। तो ये सब में हम लोग डिस्कस करने वाला है। स्पेशली हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे। तो इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो एडवांसमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, वो हम लोग किया गया था 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड किया गया था। तो प्री इंडिपेंडेंस फेज आ गया, सेकेंड फेज आ गया और थर्ड फेज आ गया। तो प्री इंडिपेंडेंस फेज कौन सा फेज है? बिफोर 1947 से पहले जो पीरियड था। और सेकेंड फेज में हम लोग कैटेगराइज किया कि फ्रॉम 1947 टू 1991, एंड थर्ड फेज में हमने कैटेगराइज किया कि 1991 से अभी तक बियॉन्ड, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस फेज दैट इज बिफोर 1947, तो उस पीरियड में क्या था, वो हम लोग कैरेक्टराइज किया गया द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स। जैसे उस टाइम मोर देन 600 बैंक्स वेर प्रेजेंट। Banking system commenced in India with the foundation of Bank of Hindustan in Calcutta in 1770, which ceased to operate in 1832. After many banks came, but most were unsuccessful. Okay, like जनरल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज 1786 में आया था, फिर 1791 पे वो खत्म हो गया उसका एग्जिस्टिंग। और कमर्शियल बैंक भी सेम है, 1881 पे आया था, फिर 1958 में उसका एग्जिस्टिंग चला गया। तो वो कमर्शियल बैंक बोलने से हम लोग का क्वेश्चन राइज होता है कि फर्स्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है, और कमर्शियल बैंक। प्री इंडिपेंडेंस फेज में बिफोर 1947 में सम और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सम बैंक्स आर सक्सेसफुल एंड कंटिन्यू टू लीड इवन नाउ आल्सो, लाइक अलाहाबाद बैंक, वो 1865 में आया था, अभी भी एग्जिस्ट है। पंजाब नेशनल बैंक वो 1894 में आया था विद हेडक्वार्टर इन लाहौर दैट टाइम। बैंक ऑफ इंडिया वो 1906 में एस्टेब्लिश हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा सेम हुए 1908 में एस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो भी 1911 में एस्टेब्लिश हुआ था। सम अदर बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बंगाल वो 1806 में एस्टेब्लिश हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, एंड बैंक ऑफ मद्रास वो 1843 में इमर्ज हो गया था। मतलब 3 बैंक जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास मर्ज होके एक सिंगल एंटिटी बन गया था। और ऐसे आप लोग बोल सकते हो ऐसे in 1921, which came to be known as Imperial Bank of India. In 1955, Imperial Bank of India renamed as State Bank of India. हम लोग 1955 में Imperial Bank को State Bank of India से नाम से द्वारा बुलाया जाता है। अभी भी State Bank of India बोला जाता है। प्री इंडिपेंडेंस फेज बिफोर 1947 में अगर हम लोग देखें और थोड़ा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इन अप्रैल 1935 दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज मैन्युअली फॉर्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। उस टाइम जो कमीशन है उसके बेस में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो मैन्युअली फॉर्म किया गया था, ठीक है। एट दैट टाइम पीरियड मोस्ट ऑफ द बैंक फेस हाई रेट्स ऑफ फेलियर्स ड्यू टू स्मॉल size of bank. As a result, public faces low confidence in those banks, and deposit mobilization was also too low. Public actually it should be public relied on the unauthorized sector like money lenders and indigenous bankers more than public sector bank. Okay, next. अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सेकेंड फेज फ्रॉम 1947 और 1991 के बीच में जो पीरियड है वो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड फेज दैट इज 1947 टू 1991, उस टाइम हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था वो देखने से हम लोग को ये पता चलता है कि उस टाइम नॉर्मलाइजेशन ऑफ द बैंक चल रहा था, ठीक है। विद द व्यू ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग नेशनलाइजेशन इमर्ज एज द इफेक्टिव मेजर्स, ठीक है। नीड फॉर नेशनलाइजेशन इन इंडिया क्या है? द बैंक्स मोस्टली कैटर टू द नीड्स ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, जैसे आप लोग का बिग
बिजनेसेस हाउसेस हो गया, ठीक है, सेक्टर्स such as agriculture, small scale industries and experts were lagging behind. The poor masses continued to be exploited by the money lenders. Money lenders वो पूरा मतलब सोचने जा रहा था, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो मनी लेंडर्स से ही इन्वेस्टमेंट किया जाता था, क्योंकि उस टाइम बैंक का हालत इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। In the year 1949, 1st January, the Reserve Bank of India was nationalized. First point, ठीक है। 14 commercial banks were nationalized in 19 July 1969. The following banks are Central Bank of India, Bank of India, फिर आ गया पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आ गया यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कनाडा बैंक, कनाडा बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक एंड अलाहाबाद बैंक एंड मेनी मोर बैंक्स लाइक इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिर आ गया हम लोग का बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आ गया, इंडियन ओवरसीज बैंक भी आ गया। फिर अगर हम बोले कि कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुआ था कि नहीं, ऐसे अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाए तो यह हुआ था अप्रैल 1980 को। सम ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स आर आंध्रा बैंक, कोऑपरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजय बैंक, ठीक है। अभी सेकेंड फेज की बात करें तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नारासिम्हम कमिटी, तो क्या हुआ था, RRB were formed on October 2, 1975 में। तब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव कि वो सर्व कर सके कि लार्ज अनसर्व पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज एंड प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, with a view to meet the specific requirement from the defined sector like agriculture हो गया, आप लोग का हाउसिंग हो गया, ऐसा many sectors are there, right? Some apex level banking institution are also set up like NABARD आ गया, जो NABARD एस्टेब्लिश कब किया गया था 1982 को, AXMB 1982 को, NHB वो 1988 को, फिर SIDBI आ गया जो 1990 को, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड फेज डिस्कस करेंगे। थर्ड फेज मतलब वो 1991 से चल रहा है अभी तक, अभी भी ये थर्ड फेज ही हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस फेज शोज एज अ रिमार्केबल ग्रोथ, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम लोग डेवलपमेंट का बात करें तो बैंक में डेवलपमेंट इस पेज से हुआ है, 1981 से ही चेंज आप लोग को मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंक विद द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। Even after nationalization and the subsequent regulations that followed, a large portion of masses is untouched by the banking services. Again in 1981 में फिर से नारासिम्हम कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया था, जैसे allow the entry of private sector players into the following banking system. Like आप लोग का अगर हम लोग बात करें कि प्राइवेट सेक्टर कैसा है, कौन सा है, कैसे अलाउ करेगा, लाइसेंस पेश करेगा, लाइसेंस देगा कि RBI gave license to 10 private entities, जैसे out of which few survived the market और बाकी मर गए मतलब बाकी खत्म हो गया, उसका बिजनेस शट डाउन हो गया, ठीक है। वैसा ICICI अभी एग्जिस्ट कर रहा है, HDFC एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सिस बैंक, फिर आ गया हम लोग का इंडसलैंड बैंक, फिर DCB बैंक, ठीक है। In 1998 में क्या था, नारासिम्हम कमिटी again recommended entity if more private players, as a result RBI gave license to the following new banks, जैसे अभी आप लोग सुन रहे होगा शायद कोटक महिंद्रा बैंक, वो 2001 में RBI ने उसको लाइसेंस दिया गया, फिर येस बैंक को भी 2004 पे ही लाइसेंस दिया था, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ थर्ड फेज के बारे में। तो इन 2013 में क्या हुआ था, 2014 में हुआ था, 14 डेट में थर्ड राउंड ऑफ बैंक लाइसेंसिंग टैक्स प्लेस एंड इन 2015 डियर बैंक एंड बंधन बैंक मार्च। अगर हम लोग को पूछा जाए तो कि बंधन बैंक किसके साथ मार्च हुआ है, यह DRC बैंक के साथ मार्च हुआ है, सॉरी DFC बैंक के साथ मार्च हुआ है इन 2015। Again, in order to further finance inclusion, RBI who proposed the setup two times kind of banks, जैसे पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि ये वाला वीडियो देखने से बाद अगर आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन श्योर मिल सकता है, ठीक है, UPSC या APSC के लिए, ठीक है। पॉइंट्स नोट, जैसे इलाहाबाद बैंक कैप कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो 1865 में हुआ था, क्योंकि वो सबसे पुराना सेक्टर बैंक इन इंडिया है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है वो। It having branches all over India and serving the customers for the last 145 years. उसका 145 years से वो सर्वाइव कर रहा है, मतलब सोच लीजिए कितना पुराना हो सकता है। Imperial Bank of India was later renamed in 1955 as the State Bank of India. वो तो मैंने आप लोग के साथ पहले भी डिस्कस कर लिया है। The first Bank of India were limited liability to be managed by Indian board
was Oud Commercial Bank. It was established in 1881 at Faizabad. ठीक है, Oud Commercial Bank सबसे पुराना कॉमर्शियल बैंक है. ठीक है. Punjab National Bank was the first bank purely managed by Indians, which was established in Lahore in 1895. First truly Swadeshi Bank, that is Central Bank of India भी बोला जाता है, is called India's first truly Swadeshi Bank, which was established in 1911 and wholly owned and managed by Indians. ठीक है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप लोग को सुना गया है शायद. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1919. ठीक है. ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक. अभी हम लोग को क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, पर फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक. सी.डी. देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक. सेविंग अकाउंट सिस्टम, अभी हम लोग सब लोग सेविंग्स अकाउंट चाहिए, सबको एक सेविंग अकाउंट चाहिए, लेकिन अभी हम लोग को वही पता नहीं है कि वो कब आया था, कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया पे. ठीक है. सेविंग अकाउंट सिस्टम इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय प्रेसिडेंसी बैंक, दैट इज 1833 में. ठीक है. द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ओवरसीज बैंकिंग ब्रांच इन बैंक ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अ ब्रांच इन लंदन इन 1946. ICICI Bank was the first Indian bank to provide internet banking facility. अभी तो देख रहा है कि SBI भी इम्प्लीमेंट कर दिया, योनो, फिर सिंडिकेट भी उसका सीन कुछ थे. ठीक है. तो अभी अगर हम लोग को पूछा जाए कि फर्स्ट बैंक कौन सा है जो इंडियन इंटरनेट फैसिलिटी लाया है, तो ICICI Bank was the first Indian bank to provide Indian internet banking facility. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग, अभी तो घर घर में क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री किसी को पता नहीं है. वैसे ही बैंकिंग का हिस्ट्री, सबका बैंक अकाउंट है, लेकिन बैंकिंग का हिस्ट्री किसी को पता नहीं है. तो अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें तो फर्स्ट किसने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया वो बोल सकते हो आप लोग, तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड दिया है. ठीक है. ICICI is the first bank to provide mobile ATM. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे भी फेमस है. अभी हम लोग के इंडिया में अगर बैंक के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही रूल कर रहा है. कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्टेड इट्स बैंकिंग ऑपरेशंस इन April 2016 in Jalandhar University, पंजाब. एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में भी आप लोग सुना हुआ है शायद. एयरटेल पेमेंट बैंक is the first payment bank in India. The government amalgamated three regional rural banks, that is Punjab Gramin Bank, Malwa Gramin Bank and Sultan Gramin Bank, into a single RRB with effect from January 1, 2019. New Gramin Bank is known as Punjab Gramin Bank. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा भी डिजर्विंग लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ये वाला वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसे राइज हुआ था और कैसे कितने फेज में, कौन सी फेज में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग, और कितने फेज में जा सकते हैं. ठीक है. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऐसा ही फ्रूटफुल मीनिंगफुल वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा. अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरे को, तो मैं आप लोग को ऐसे ही वीडियो देने के लिए चाहूँगा. थैंक यू.